हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 6 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 60th, 50th, 40th या फिर 30th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की इस वर्ष की रैंकिंग में जो स्थान है वो है 40th। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया रिटेन्स 40th रैंक इन दिस इंडेक्स आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज़। तो आप ध्यान रखेंगे, आउट ऑफ 132 कंट्रीज भारत की रैंक है 40th और इस इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही अगर हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें तो भारत उसमें फर्स्ट प्लेस पर है। और फर्स्ट प्लेस पर इसमें भी है कि जो 10 इकोनॉमीज हैं सेंट्रल और सदर्न एशिया में, उनमें भी भारत फर्स्ट प्लेस पर है। India has been on rising trajectory over the past several years in the Global Innovation Index from a rank of 81 in 2015 to 40 in 2023। तो इसमें काफ़ी सुधार देखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's largest pumped storage was launched at which state। आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज किस राज्य में लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। सो यहाँ आप देख सकते हैं, Chief Minister of Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan virtually inaugurated India's largest pumped storage project, and the project is being developed by the Greenko Group, India's largest energy storage group। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये स्थित है किमला ब्लॉक, जो कि नीमच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है, एंड इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1440 मेगावाट with storage for 7.5 hours and is now being expanded to 1920 megawatt with a storage of 6 hours to provide a storage of nearly 11 gigawatt hours daily। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following has launched Youth Hub app in India। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में यूथ हब ऐप लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं WIPO, जिसे कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड यूनिसेफ, WHO या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में इसको लॉन्च किया है यूनिसेफ ने। सो यहाँ आप देख सकते हैं, to connect young people in India to future job opportunities, especially girls and marginalized youths, UNICEF launched an innovative digital youth hub app। तो ये एक प्रकार का यूथ हब ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। एंड द प्लेटफॉर्म विच फंक्शंस एज अ डिजिटल इकोसिस्टम वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय द यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनका नाम है कैथरीन रसेल, एंड यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, यूनिसेफ इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो हैं आयुष्मान खुराना, और इस ऐप का नाम है यूथ हब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड टीचर्स डे। आपसे पूछा जा रहा है विश्व शिक्षक दिवस हम किस दिन मनाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 6 अक्टूबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। सो यहाँ देख सकते हैं,
The day is dedicated to creating awareness about the significant role of teachers in the development of society. और इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर्स शॉर्टेज। वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें तो ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को, मार्किंग द एडॉप्शन ऑफ 1966 ILO एंड यूनेस्कोज रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स। और पहली बार विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया था 1994 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 2030 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड इन हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स। आपसे पूछा जा रहा है 2030 में जो फीफा विश्व कप आयोजित होगा वो कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या 4। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको होस्ट किया जाएगा 3 महाद्वीपों में। सो यहाँ आप देख सकते हैं द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, जिसको फीफा कहते हैं, announced a unique setup for the World Cup 2030 which is set to be played in 3 different continents, जिनमें शामिल हैं अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका। और इन 3 महाद्वीपों में 6 कंट्रीज़ को सेलेक्ट किया गया है, जिनमें हैं अर्जेंटीना, मोरक्को, पराग्वे, पुर्तगाल, स्पेन और उरुग्वे। तो आप ध्यान रखेंगे 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन 3 कॉन्टिनेंट्स के 6 कंट्रीज़ में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं विनीत जैन, महेंद्र शर्मा, KN संत कुमार या फिर अवध कुमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में KN संत कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ देख सकते हैं आप KN संत कुमार ऑफ डेक्कन हेराल्ड वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया फॉर 1 ईयर टर्म एंड प्रवीण सोमेश्वर उनको नियुक्त किया गया है वाइस चेयरमैन, जो कि CEO हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। संत कुमार ने सक्सीड किया है आविक कुमार सरकार को, हु सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ PTI फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं KN संत कुमार, और इसके साथ ही वाइस चेयरमैन का पदभार संभाला है प्रवीण सोमेश्वर ने। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।